नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कर्नाटक के हिजाब बैन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुंबई में सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। दो जगहों पर मुंबई में कमाटीपुरा और भिवंडी में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। हिजाब पहनी महिलाओं ने बैन के विरोध में प्रदर्शन भी किया। महिलाओं ने कहा कि हिजाब हमारी पहचान है और हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि कमाटीपुरा और भिवंडी की तस्वीरें हैं। सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। हिजाब पहनकर तमाम ये महिलाएं यहां पर पहुंची और इनकी तरफ से कहा गया कि हमारा अधिकार है और इसे हम छीनने नहीं देंगे। ये एक शर्मनाक बात है और पूरा देश मेरे ख्याल से आज देख रहा है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खिलाफ ये काम हो रहा है। उस लड़की की हिम्मत को सलाम। उस लड़की ने आज हम सबकी हिम्मत बढ़ा दी। उस लड़की के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। वो आज सिंबल है हमारे दर्द का। पहले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के पीएम के बयान पर खूब राजनीतिक बवाल हो रहा है। शिवसेना और कांग्रेस कह रहे हैं कि जो काम केंद्र को करना चाहिए था वो राज्य सरकारों ने किया। मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में यूपी बिहार से कामगार आकर काम करते हैं। यहां जाकर हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने उन्हीं कामगारों से जाना कि पहले लॉकडाउन में वो क्यों अपने घरों को छोड़कर लौट गए थे। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में सोमवार को बयान दिया था कि मुंबई में प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के फ्री टिकट दिए गए ताकि वो यूपी बिहार अपने घरों को लौटकर खूब कोरोना फैलाएं। धारावी की इस गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग सारे मजदूर पहले लॉकडाउन में अपने घरों को लौट गए थे, पर इनकी माने तो इसकी वजह ट्रेन के फ्री टिकट नहीं थे, बल्कि इनके पास मुंबई में खाने पीने के पैसे खत्म हो गए थे। लॉकडाउन खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। बिना काम और कमाई के मुंबई में रुकना संभव नहीं था। इरफान लॉकडाउन लगने के 1 महीने बाद एक ट्रक वाले को 4000 रुपए किराया देकर अपने घर गए थे। काम हम चल ही नहीं रहा था, पगार कैसे मिलेगी? और सेठ लोग जब तक खिलाए तब तक खिलाए, फिर हम लोग चले गए। कब तक खिलाएंगे सेठ? उस वक्त क्या मानसिकता थी ये जानना चाहेंगे कि गांव क्यों गए आप? गांव में यहाँ पे मतलब खाने को नहीं मिल रहा था और पैसे वैसे थे नहीं, तो क्या करते, गांव जाए। तो कोई किसी ने कहा, वहाँ पे परिवार वाले बुला रहे थे या यहाँ पे किसी ने आपसे कहा जाने के लिए? क्या घर वाले भी बुला रहे थे, यहाँ पे कुछ था नहीं अपने पास, ले चले गए थे। वही लास्ट अप्रैल तक गया था इधर। 2-3 महीना से इधर सेठ लोग जब तक दिए खर्चा पानी, खाए पानी, खाना वाना खाए, फिर इधर खर्चा वर्चा के लिए वांदा हो गया। फिर काम भी नहीं था इधर, तो गांव जाना पड़ा। फिर ट्रक से गए, लास्ट में 4-4 हजार रुपया लगा के इधर से। हाँ, एक ट्रक में वही 70-80 आदमी। हाँ। और कितने दिन का सफर था? किधर से? ट्रक से यहाँ से यूपी गोंडा जिला का सफर 4 दिन का सफर था। ज्यादातर मजदूर ट्रकों में बैठकर ही अपने घर गए थे। ट्रेन तो काफी समय बाद चली थी, जब चली भी तो उनकी टिकट मुश्किल से ही मिलती थी। जब कोविड के चलते लॉकडाउन लगा मुंबई में, 2020 की बात है, तो आप अपने गांव बिहार कैसे गए? सर उस टाइम तो हम लोग पहले वेट किए कि ट्रेन चालू हो जाए, किसी भी हाल से निकलने का कोई ऑप्शन बचे, क्योंकि खाने के लिए तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे चल रहा था। कुछ लंगर चलते थे, कहीं पे कोई खाना भिजवा देता था, तो कोई अंजुमन के थ्रू चलता था। लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो चाहने के लिए तो इस तरीके से फॉर्म भरने का गर्दी लगा कि मतलब जिसका कोई हालत ही नहीं, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। लास्ट में हम लोग बिहार अंजुमन से फॉर्म भरे, जिसके मेन थे अशफाकुल रहमान सर, तो वो थे कुछ मिल करके, कुछ आफ्ताब भाई करके थे, तो हम लोग वहां से फॉर्म भरे। फिर लाइन लगा करके दिन भर, मतलब आज फॉर्म दिए तो महीना दिन या 1.5 महीने के बाद में नंबर नहीं लगता, 3 महीने बाद नंबर आया हम लोग का।
यावर हुसैन धारावी की इस गारमेंट फैक्ट्री के मालिक हैं, जिन्हें मजदूर सेठ कहकर बुलाते हैं। इन्होंने पहले लॉकडाउन में कुछ महीने तक अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को खाना पीना दिया, पर बिना कोई इनकम के ये बहुत लंबा नहीं चल सकता था। फैक्ट्री खुलने की कोई आसार नहीं दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने भी अपने मजदूरों को घर लौटने को बोल दिया। जो ट्रक उरक से जाते हैं, जो टेम्पो से कोई 4,000 ले रहा था, कोई 5,000 ले रहा था, कोई 6,000, मतलब कोई यहाँ से थाना तक पैदल जा रहा है, कोई उससे आगे बस पकड़ रहा है। अब मेरे तो कुछ कारीगर जो है थाना के साइड गए, वहां से पकड़े, कुछ कल्याण से पकड़े। तो उस हालत में हम लोग बोले भाई जितना हमारे से होता है उतना करो, बाकी आप लोग अपना इंतजाम करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि हम लोग संभाल नहीं सकते ज्यादा दिन तक। अब हमारे पास भी खर्चा जो है, जो काम धंधा चलेगा तो ही हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो कहाँ से संभाल पाएंगे उनको। मजदूर ये भी कहते हैं कि गांव पहुंचने पर पहले 2 हफ्ते के लिए वो क्वारंटीन भी रहे। जिन भी मजदूरों से हमने बात की, उनका कहना था कि पहले लॉकडाउन में वो लोग ट्रेनों से नहीं तो ट्रक में गए थे और एक एक ट्रक में 60 से 70 लोग उस वक्त थे। और जहां पर कोविड का प्रादुर्भाव फैलाव गांव में करने की बात है, तो यहां पर मजदूरों का कहना है कि गांव में पहुंचने के बाद उन लोगों को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन करने के बाद जब उनकी सेहत ठीक थी, तभी उन्हें घर पर जाने दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि पीएम को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मजदूरों को उकसाने का बयान देकर महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की है। शिवसेना भी पीएम के बयान से खफा है। पर अचानक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के बाद में पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग उमड़ पड़े बाहर निकलने के लिए, अपने घर जाने के लिए लाइनें लग गई और लोगों को राहत देने के लिए बसेस, ट्रेन्स, जितना भी करना मुमकिन था वो कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने, जो हमारी एमवीए गवर्नमेंट है, उसने की है। तो मैं समझता हूँ, अगर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है देश में कोरोना फैलाने के लिए, तो देश में कोरोना जो आ गया है बाहर से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये सारी जिम्मेदारी आपकी थी, ना कि राज्य सरकारों की। पर फिर भी राज्य सरकारों ने भी जिम्मेदारी निभाई है, तो इनको कहीं तो सोच समझकर थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस का आरोप है कि फरवरी 2020 में मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था, जो कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर बन गया। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।